प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 2 गणित में जिस पाठ को पढ़ेंगे उसका नाम है 10-10 में गिनो। ये हमारा चौथा पाठ है, तो चलिए शुरू करते हैं। चूजे और चालाक लोमड़ी। यहाँ पर एक कहानी दी हुई है चूजे और चालाक लोमड़ी की। टिकलू किसान के खेत में बहुत सारे चूजे थे। एक दिन एक चालाक लोमड़ी ने इन शरारती चूजों को अपने आसपास खेलते देखा। उस दिन से उसने रोज एक एक कर चूजों को चुराना और खाना शुरू कर दिया। टिकलू को जब यह पता चला तो उसने लोमड़ी से पूछा, क्या तुम खा जाती हो मेरे चूजे? तो लोमड़ी बोली, क्या बात करती हो, मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? टिकलू ने सुबह और शाम चूजों को गिनने की सोची, लेकिन चूजे तो इधर उधर घूमते रहते थे। गिने कैसे? उसने कहा, मैं 10-10 चूजों को एक एक टोकरी में रखकर गिनूंगी। अगर गिनती कम हुई तो इस लोमड़ी की खैर नहीं। अगले दिन सुबह टिकलू ने अपने चूजों को गिना। 10 चूजों से भरी यहाँ कितनी टोकरियां हैं? तो देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5। कितनी टोकरियां हैं? 5। यहाँ सब मिलाकर कितने चूजे हैं? तो हम इसका पता 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो हमारे पास 5 टोकरियां हैं और हर टोकरी में 10 चूजे हैं, तो 5 × 10 यानी 5 10 50, 5 10 50 ये कर सकते हैं हम। या हम इनको 10 10 10 10 करके 5 बार जोड़ेंगे तो भी ये कितना होगा? 50। और 4 चूजे बाहर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो 50 + 4 कितना हुआ? 54। 50 + 4 = 54। शाम को टिकलू ने फिर चूजों की गिनती की। 10 चूजों से भरी टोकरियां कितनी हैं यहाँ पर? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर 10 चूजों से भरी हुई अब 4 टोकरियां हैं, तो कुल मिलाकर कितने चूजे हो गए? 4 टोकरियों में कितने होंगे? 40 या 40, क्योंकि एक टोकरी में 10 हैं तो 4 हैं, तो 10 4 = 40। 40 और 3 हमको बाहर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। 40 + 3 कितना हो गया? 43 चूजे हैं। अब सुबह जब गिने थे तो 54 थे, अब कितने रह गए? 43। तो 54 में से हम 43 माइनस कर देंगे, यानी 54 में से 43 को हम घटा देंगे तो बचेगा 11। 11 चूजे लोमड़ी चट कर गई। बोलो भाई कितने? भानु जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करता है और उन्हें बाजार में बेचता है। वह 10 लकड़ियों का एक गट्ठर बनाता है। गट्ठर मतलब 10 लकड़ियों को एक साथ इकट्ठा बांध के एक बंडल बनाता है, वो एक गट्ठर बनाता है। तो 3 गट्ठर में लकड़ियां हैं। अब अगर एक गट्ठर में 10 लकड़ियां हैं तो 3 गट्ठर में कितना होंगी? 10 को हम 3 से गुणा कर देंगे। 10 तियाँ 30 या 10 3 = 30। और हम इनको गिन भी सकते हैं, 10 + 10 + 10, तब भी ये 30 होंगी। तो 3 गट्ठर में 30 लकड़ियां हो गई। अब ये कितनी लकड़ियां हैं यहाँ पर? यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 3 तो गट्ठर बने हुए हैं, तो 3 गट्ठर में कितनी हो गई? 30 लकड़ियां। 10 तियाँ 30 होता है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लकड़ियां यहाँ पर वैसे पड़ी हुई हैं, बिना गट्ठर के खाली पड़ी हुई हैं। तो 30 + 9 यानी 30 + 9 = 39 लकड़ियां हो गई यहाँ पर। 4 गट्ठर का मतलब है, 4 गट्ठर का मतलब कितनी लकड़ियां होंगी? एक गट्ठर में 10 हैं तो 4 में कितनी होंगी? 10 × 4, 10 4 = 40। 40 लकड़ियां होंगी। और हम अगर 10 10 करके इनको गिनेंगे तो 10 + 10 + 10 + 10, 4 टाइम्स हम इसको जब 4 बार हम इसे जोड़ेंगे तो तब भी ये 40 ही होगा। मालती के घर शादी है, वह फूलों की माला बना रही है। वह 10 फूलों से एक माला बनाती है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखो कितनी मालाएं हैं? 1 2 3 4 और 5 मालाएं हैं, जिसमें जो 10 फूलों से बनी हुई हैं और 8 फूल वैसे पड़े हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर कितने फूल होंगे?
हमारी कितनी मालाएं हैं? 5, और हर माला में कितने फूल हैं? 10। तो 5 इंटू 10, या 5 को गुणा कर देंगे हम 10 से, तो 5 10 50 होता है, 5 10 50, और 8 फूल वैसे पड़े हैं। 50 + 8 ये हो गए 58 या 58। अब नीचे देखो ध्यान से, कितनी मालाएं हैं? 1 2 3 4 5 और 6। 6 मालाएं हैं, और 1 2 3 4 5 6 और 7 फूल हमें वैसे नीचे बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 6 मालाएं मतलब, और हर माला में 10 फूल, तो 6 × 10 हुआ ना। 6 को 10 से गुणा करेंगे, तो 6 10 60 या 60, और 7 फूल नीचे हैं पड़े हुए, तो 60 + 7 = 67 या 67 फूल। अगर तुम्हारे पास 21 फूल हों तो तुम 10-10 फूलों की कितनी मालाएं बनाओगे? नीचे बनाकर दिखाओ। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 21 फूल हैं और हमने मालाएं बनानी हैं 10-10 की। तो 21 में से 10 फूल की एक माला बन गई, और फिर 10 फूल की दूसरी माला बन गई, तो कितने फूल हो गए? 20, और बचा कितना? एक फूल बच जाएगा। तो हमने 2 मालाएं बनाई और एक फूल हमारा बाकी बच गया। लीला, क्या तुम उन पेंसिलों को देख रही हो? ये कितनी हैं? अगर तुमने सही अंदाज़ा लगाया तो सब की सब तुम्हारी। चलो लीला की मदद करें। वहाँ 10 पेंसिलों के कितने पैकेट हैं? तो बच्चों बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 कितने पैकेट हैं? 10 पेंसिलों से के 6 पैकेट हैं। पैकेट से बाहर कितनी पेंसिलें हैं? 4 पेंसिलें बाहर दिखाई दे रही हैं। तो पैकेट से बाहर कितनी पेंसिलें हैं? 4। अब कुल पेंसिलें कितनी हैं? इसके लिए हमने अब ध्यान से हिसाब लगाना है कि अगर 10 पेंसिलों के हमारे पास कितने पैकेट हैं? 6। तो 10 6 60 हो गया, 60 पेंसिल्स हो गई, और 4 पेंसिल जो हैं वो बाहर पड़ी हैं, तो 60 + 4 = 64 पेंसिल्स हो गई। कनक को अलग अलग तरह की बिंदियों को जमा करने का शौक है। उसके पास कितने पैकेट हैं? तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितने पैकेट हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 पैकेट हैं। कुल कितनी बिंदियां हैं? अब यहाँ पर हमारे पास 7 पैकेट हैं और हर पैकेट में 10 बिंदियां हैं। तो हम इसको 2 तरीके से पता कर सकते हैं। एक तो 10 × 7 करेंगे, यानी 10 7 70, या 7 10 70 भी कर सकते हैं आप। तो 70 बिंदियां हो गई। और एक दूसरा तरीका ये है कि हम 10 + 10 7 बार प्लस करेंगे, इसको जोड़ेंगे 7 बार, 10 + 10 + 10 + 10 + ऐसे करके 7 बार जोड़ेंगे तो भी ये 70 ही आएगा। हर एक पैकेट में 3 + 4 + 3 बिंदियां हैं। अब तुम 10 बिंदियों का समूह कुछ अलग तरीके से बनाओ। तो हम 10 बिंदियों का समूह ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों। आई होप आप लोगों को ये पार्ट बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।